बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, चिकन ब्रेड तो आप सभी ने खाए होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुए। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ पोटैटो ब्रेड की। बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप बेकरी से लेने जाए तो महंगे दामों में आपको मिलते हैं। इन्हें हम कम खर्च में इजीली घर में तैयार करेंगे। तो चलें जी, आज की आसान तरीन रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पहले ही काफ़ी शॉर्ट मैंने बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले बॉयल्ड आलू ले लेंगे, उन्हें मैश कर लेंगे। उसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, हरा धनिया और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और एक स्टफ़िंग तैयार कर लेनी है। ये हमारी अंदर की स्टफ़िंग है। बाहर के लिए जो हम ब्रेड बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे के अंदर सिंपल ईस्ट डालकर 1.5 चम्मच इसे अच्छे से गूंद लिया था और तकरीबन आधा घंटा इसे मैंने रेस्ट दी है। इसके अलावा आप मेरी कोई भी डो वाली रेसिपी देख सकते हैं। डो मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाना सिखा चुकी हूँ आपको। तो चलें जी, यहाँ पे डो का आटा ले लिया है मैंने और इसको अलग अलग पेड़ों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ से एक अदद पेड़ा लेंगे। सारे पेड़े हम पहले तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल स्टेप्स आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपने डो की रेसिपी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो यहाँ से मैंने एक पेड़ा ले लिया है। आपने बिल्कुल पेड़े इक्वल साइज़ के बनाने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने इसे बेला नहीं है, हाथ की मदद से थोड़ा सा चिपटा किया है। और इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी स्टफ़िंग जो हमने तैयार की है आलू की, और अच्छे से आपने भर कर लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर स्टफ़िंग लगा दिया, ऊपर से दूसरा पेड़ा बेल लिया था और उसे भी ऊपर से रख कर प्रेस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो ज़बरदस्त सी एक ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे इसकी लुक और भी उम्दा हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हाथों की मदद से मैंने इसे अच्छे से जो है वो गोल राउंड ब्रेड की शेप दे दी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो चुका है। हाथों को जो है वो थोड़ा सा पानी लगाकर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं मैंने वाइट तिल, सफ़ेद तिल यहाँ मैंने इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका जब ये फ्राई हो जाते हैं, तो बहुत ही यमी और डिलीशियस टेस्ट देने के लिए मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसे अंदर डालेंगे तो ये अच्छे से फूलना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसकी ऊपर वाली साइड पे चम्मच की मदद से जो है वो घी डालते रहना ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं यमी यमी मज़ेदार सी ब्रेड जो है वो इजीली हमारी बनकर तैयार हो रही है। एक साइड से ये अच्छे से पक चुकी थी तो मैंने इसकी साइड तब्दील कर दिया। देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ चुका है और बहुत अच्छे से ये फूल चुकी है। तो इसे जो है वो हम निकालेंगे। इसी तरह से बाकी की सारी ब्रेड्स भी फ्राई कर लेंगे। तो देखें मज़ेदार यमी सी डिलीशियस सी बिल्कुल नई और क्विक रेसिपी हमारी पोटैटो ब्रेड की बनकर रेडी हो चुकी है। चिकन ब्रेड तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी, लेकिन ये पोटैटो ब्रेड उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। देखें किस कदर सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप मेहमानों के सामने या किसी के सामने बनाएंगे तो वो ज़रूर एक बार पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से मंगवाई है। तो चलें जी, इसी के साथ मेरी आज की रेसिपी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।